अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाउ टू प्रेजेंट या हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उर्दू का पेपर आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको आ, सारा जो है उसका मेथड बताने की कोशिश की थी। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे, एक था आपका सबक का जो आपने लिखनी थी तशरीह वो, और दूसरी मैंने आपको नज़म की तशरीह लिखने का पूरा एक तरीका बताया था कि किस तरह से आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सी हेडिंग देनी है, देन उसके बाद क्या हेडिंग देनी है। एक पूरा जो मेथड होता है वो मैंने आपको बताया था। हमने चैप्टर वाइज सारा जो है वो किया था कि आप लोग इक्तबास की तशरीह कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को अशार की तशरीह जो है वो लिखने का तरीका बताया था कि किस तरह लिखनी है। आज के लेक्चर में हम अपने जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। बेटे, सबसे पहले जिस क्वेश्चन पे मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, डैट इज कि गज़लों की तशरीह जो है, जब आपकी गज़लियात आती हैं, किसी भी गज़ल की तशरीह आती है, तो वो आप लोग किस तरह से राइट करते हो। आप लोग मेरे साथ बेटे इसका मेथड पूरा देखें, किस तरह से आपने हेडिंग देनी है, कैसे कैसे हेडिंग देनी है, पहले क्या देना है और किस तरह लिखना है, उसके लिखने का स्टाइल कैसा है। जिस तरह से आपको सर राइट करवाएंगे वैसे ही आपने करने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, बड़ी नोटिसेबल और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बताना चाह रही हूँ। आपको इस टाइम एक शीट नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे। इस शीट पे 2 मार्जिन लाइन लगी हैं, ठीक है। ये मार्जिन लाइन लगाने का एक तरीका है। आपने क्या करना है बेटे, एक मार्कर है डेट इज 605, आपने 605 मार्कर लेना है, ठीक है। 605 मार्कर की जो आगे से निब है ना बेटे, वो काफी ज्यादा बड़ी होगी, ब्रॉड होगी। आपने क्या करना है, इसको दरमियान में से कट कर लेना है थोड़ा सारा। यहां से ना आप कटर से इसको कट कर लो। जब आप इसको कटर से कट करोगे ना, तो फिर आपकी इस तरह की एक ही दफा में आप स्केल लगा के जब मार्कर से लाइन लगाओगे ना, तो आपकी ऐसी मार्जिन लाइन लग जाएगी। वो एक, जब आप कटर से 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लोगे, एक पार्ट बड़ा हो जाएगा, एक पार्ट आपने छोटा बनाना है। तो फिर एक ही दफा में जब आप मार्कर से इस तरह से लाइन लगाते हैं, तो आपकी लाइन जो है वो इजीली लग जाती है। ये मेरे हाथ में इस टाइम जो मार्कर है डेट इज 605। ये देखें इसकी कितनी बड़ी है, आपको इस टाइम इसकी ये निब नजर आ रही होगी। आपने इसको 2 पार्ट्स में ना छोटा सा ऐसे कट कर लेना है, लेकिन एक पार्ट बड़ा रखना है, एक पार्ट छोटा रखना है। तो फिर इस तरह की मार्जिन लाइन आपकी जो है वो एक ही अटेम्प्ट में लग जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे? चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गजलियात की तशरीह। सबसे पहले जो आप हेडिंग यहाँ पे देंगे डेट इज हिस्सा इंशाइया। अगर आप पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको ये बताना मस्ट है कि ये हिस्सा इंशाइया है। तो हम पहले क्या हेडिंग देंगे, हिस्सा इंशाइया की हेडिंग हम जो है वो फर्स्ट देंगे, ठीक है। क्लियर बेटे? इसको गौर से देखें कि सर किस तरह से राइट कर रहे हैं, कितना हमारा जो लफ्ज का हिस्सा है वो लाइन से ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, आपने जो नुक्ते हैं वो किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। इसके बहुत मार्क्स हैं, आपके बहुत अच्छे इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे अगर आप इसी स्टाइल को फॉलो करोगे। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर की, और वही नंबर आपने लिखना है जो नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे राइट है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सवाल नंबर 4 में हम अपने एक नंबर, हमने नंबरिंग बनाई हुई है। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, अब हमने क्या किया, सवाल नंबर 4। 4 आपने इस तरह से राइट करना है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या देंगे, अशार की तशरीह। क्या हेडिंग दोगे बेटे, अशार की तशरीह। अशार की तशरीह के बाद बेटे आपने हेडिंग देनी है हिस्सा गजल। जिस तरह आपने नज़म की तशरीह करते हुए, यहाँ पे अगर आप गौर करो, पीछे आप जाएं, जो कल हमने राइट किया था, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था ना हिस्सा नज़म, यहाँ पे हमने अलिफ मेंशन किया था। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बे। यहाँ पे हमने बे मेंशन करना है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिस्सा गजल, ठीक है। क्लियर? तो बेटे आप इसकी नेक्स्ट हेडिंग हम क्या दे लेंगे, हम दे लेंगे बे की, पहले देंगे, उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। जिस तरह हमने पहले अलिफ लिखा था ना, आज आप लोग वहां पे बे राइट करोगे, और साथ आप यहां पे हेडिंग देंगे हिस्सा गजल।
इसके बाद बेटे नेक्स्ट हेडिंग आपने यहाँ पे देनी है, वो अब सेंटर में नहीं देंगे बल्कि आप साइड पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे शायर का नाम। अब आपको थोड़ी वो समझ आ गई होगी कि कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो हमने सेंटर में देनी है और कौन सी जो है वो हमने साइड पे जो है हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगी, शायर का नाम। उसी तरह कॉमर्स के अंदर आप जो है अपना जो स्पेसिफिक गज़ल आपके पेपर में आई हुई है उसी का जो है आप यहाँ पे हवाला देंगे, उसके शायर का नाम बेटे आप लोगों ने राइट करना है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है माखज़ की, ठीक है। आप माखज़ लिखोगे इधर कि मतलब ये हाली की गज़लियात है या ये अल्लामा इकबाल की पूरी जो है उसमें से ली गई हैं, ठीक है, या ये मिर्ज़ा गालिब की गज़लियात में से जो है ये है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे बेटे मफहूम का। मफहूम की हेडिंग देंगे बिल्कुल जिस तरह आपने हिस्सा नज़म में किया था। नेक्स्ट हेडिंग बेटे आप दोगे तशरीह की। एक लाइन छोड़ के आपने जो है वो तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह में आपने डिटेल तशरीह लिखनी है, कैसे लिखनी है, कितनी होनी चाहिए, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको डिटेल से कमिंग लेक्चर्स में बेटे बताऊंगी। तशरीह जब भी आपने लिखनी है आपने कोशिश करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तशरीह के अंदर बेटे आप लोगों ने शेर लिखने हैं जितने भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब भी आपने इसके अंदर अशार लिखने हैं तो आपने मार्कर ही से जो है वो अशार लिखने हैं, बाकी तशरीह आप जो है वो अपने पेन से करोगे। क्लियर हो गया। अब हमने अपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अशार की तशरीह किस तरह से करनी है वो सारा आपको मैंने बताया। हमने अपने जो चैप्टर्स हैं, जो हमारे सबक हैं, उन सबकों की तशरीह कैसे करनी है वो भी हमने कर ली। और क्वेश्चन नंबर 3 डेट इज हिस्सा नज़म की तशरीह आप लोग कैसे करोगे वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके बाद बेटे हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों के पेपर्स में आते हैं सवाल जवाब। आपने सवाल जवाब किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो भी तरीका, वो पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसको कैसे राइट करोगे, कैसे हेडिंग दोगे, उनका नंबर कैसे लिखोगे, वो भी एक पूरा स्टाइल है, एक पूरा पैटर्न है। उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएंगे। अब वो पैटर्न आप मेरे साथ साथ जो है वो वॉच करें, देखें कि किस तरह से आपको सर समझा रहे हैं बेटे, उसी तरह से आपने उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। चले बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन होता है कि आपने मुख्तसर जो है इनके जवाबात देने हैं। आपके पास कुछ सवालात होते हैं, उनके आपने मुख्तसर जवाबात देने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पे जो आपकी आंसर शीट है, जहाँ से आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ वहीं से शुरू कर लो अगर ज़्यादा शीट है, नहीं तो नेक्स्ट पेज से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, आपने राइट करना है सवाल नंबर, ठीक है। आप क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर, ठीक है। सॉरी आप उर्दू का पेपर कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे बेटे, आप यहाँ पे राइट करेंगे सवाल नंबर। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई आप किस तरह से राइट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेटे, आपने यहाँ पे 2 लाइंस छोड़ देनी है क्योंकि हमारी हेडिंग ज़रा बड़ी है, इसलिए हम लोग एक नहीं बल्कि 2 लाइंस छोड़ेंगे। 2 लाइंस छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है डैट इज़ मुख्तसर सवालात के जवाबात। 2 लाइन छोड़ के 3rd लाइन पे आपने लिखना है, बिल्कुल पेज के सेंटर में आप लिखना शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट ज़रा थोड़ा सा इधर से करके आपने स्टार्ट करना है ताकि आपका जो है पूरा यहाँ पे जुमला पूरा आ सके। मुख्तसर सवालात के जवाबात। उसके बाद बेटे आपने अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ देखना है, जिस सवाल का आंसर आप लिख रहे होगे आपने उसी का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है।
सपोज आपने नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नहीं लिखना बल्कि उसका नंबर लिख लेना। अगर आप 2 का लिख रहे हो तो आपने यहाँ पे पार्ट 2 का नंबर देना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। सपोज आप सवाल नंबर 1 का जवाब दे रहे हो तो यहाँ पे आपने ये लाइन छोड़ के यहाँ पे 1 लिख लेना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो एक लाइन छोड़ना तो छोड़ लो, नहीं छोड़ना चाह रहे तो आप वैसे भी 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपने ज़रा इसको बड़ा सारा हाईलाइट करके 1 लिख देना है। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो फिर आपने आंसर भी 1 ही का लिखना है, गलत नहीं लिख लेना। ये ना हो कि ऊपर 1 लिख रहे हो और आंसर 2 का लिख रहे हो। वही नंबर यहाँ पे लिखोगे जिसका आंसर आप लिखोगे। क्वेश्चन पेपर में आपने देखना है, जो नंबर क्वेश्चन पेपर पे होगा वही आपने यहाँ पे लिखोगे। अब आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है जवाब की। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जवाब लिखेंगे बेटे। अच्छा, अब आपने जवाब लिखना है, लेकिन जवाब आपने जो है वो अपने इंक पेन से लिखना है। वो आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सारा स्टाइल बता देती हूँ, थोड़ा सारा तरीका बता देती हूँ कि आपने बेटे जवाब कैसे लिखना है। सपोज एक छोटा सा जुमला मैं यहाँ पे बोलती हूँ, सर सैयद अहमद खान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। आपने क्या करना है, अपनी नीचे वाली लाइन पे जहाँ से आपका ये जवाब ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल उसके नीचे से यहाँ से आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है, जवाब के बिल्कुल नीचे से, ठीक है। तो ये मैं आपको सर आपको लिख के बताते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे राइट करना है। हम कोई भी जुमला लिख रहे हैं यहाँ पे, ये किसी का जवाब नहीं मैं लिख रही, मैं आपको जस्ट लिख के बता रही हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं, सर सैयद अहमद खान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। आप उसको किस तरह से आंसर को राइट करोगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से राइट करना है। अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। चले सर, इतना ही बहुत है, बच्चों को आइडिया हो गया, ठीक है। तो बेटे आपने जवाब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आइडिया देना चाह रही थी कि जहाँ पे आपका ये जवाब ख़त्म होगा वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है, सपोज इस लाइन पे ख़त्म होता है या इस लाइन पे ख़त्म होता है, जहाँ पे ये आंसर ख़त्म होगा उसके नीचे आपने एक लाइन लगानी है। सर ये भी ज़रा बच्चों को थोड़ा सा, ये सपोज हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे ब्लैक मार्कर से या ब्लू से, जो आपको बेटे सही लगे, कुछ बच्चे ब्लैक भी यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, कुछ ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं वो भी ठीक है। हम इसको इस तरह से डबल लाइन देके या सिंगल लाइन देके ख़त्म कर देंगे। इससे पता चल जाता है कि ये आंसर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। सपोज मैं पार्ट 2 कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी पार्ट 2। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट 2। क्लियर? ये एक स्टाइल है पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर आप इस तरह पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बेटे आपकी परसेंटेज ज़्यादा आती है, आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसी तरह से दोबारा आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, जवाब लिख लेना है, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको 2 क्वेश्चन ज़रा बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से कि आपने ये क्वेश्चन किस तरह जो है वो प्रेजेंट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने दोबारा से जहाँ से आपका जवाब ये ख़त्म हुआ बिल्कुल इसी के आगे से, हम जैसे हम कह रहे हैं, अब सर सैयद अहमद खान की बात ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, सर सैयद अहमद खान को, ठीक है। सर एक छोटा सा वर्ड लिख दें ताकि हम यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म कर दें। तो ये एक स्टाइल है कि आप लोग बेटे मार्क्स तो वैसे भी ले सकते हो, पासिंग मार्क्स भी ले सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जब बाज़-औक़ात हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो उर्दू जो है वो हमारा रिजल्ट ख़राब करती है। मेरी कोशिश ये है कि आप एक सही स्टाइल जो है पेपर को अटैम्प्ट करने का सीखो, उसको प्रेजेंट करने का सीखो ताकि अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड जो हैं वो आप ला सको। क्लियर हो गया सर? थैंक यू। अपने बेटे सेकंड क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और जहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपने इसके नीचे भी जो है वो अंडरलाइन लाइन लगा देनी है। फिर इसी तरह आप थर्ड नंबर दोगे, फोर्थ दोगे, और इसी तरह से आपने अपने सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, यानी कि 3 हमारे तशरीह वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैंने आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात भी जो है वो लिखने बताए कि किस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा?
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलें बेटे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम करेंगे, आपको पूरा उसका तरीका बताऊंगी, वो हमारा होगा दरख्वास्त। आपने दरख्वास्त किस तरह से लिखनी है, दरख्वास्त लिखने का आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, कैसी आपने हेडिंग देनी है, लाइन के मिड से शुरू करना है या आपने स्टार्ट से शुरू करना है। आप इसे गौर से देखो और इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। जिस तरह से सर जो है आपको दरख्वास्त लिख के दिखाएंगे, एज इट इज़ सेम टू सेम आपने कोशिश करनी है, ऐसे ही आप दरख्वास्त लिखो। दरख्वास्त में हर लाइन का एक नंबर होता है, ठीक है। अगर आपने वो लाइन गलत लिख दी है तो आपका नंबर वो माइनस हो जाएगा। तो आपने बेटे इसको बहुत गौर से देखना है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दरख्वास्त निगारी, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले यहाँ पे जो हम हेडिंग देंगे वो क्या हेडिंग देंगे, सवाल नंबर की हेडिंग देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या राइट करोगे, आप यहाँ पे राइट करोगे सवाल नंबर। कोई भी सवाल नंबर हो सकता है, लेकिन वही सवाल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करोगे जो आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 5 है, जो सो ऑन, मतलब जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर, ये हमने क्या राइट कर लिया, सवाल नंबर राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हमने पहले सवाल नंबर 5 लिखा था, अभी आपने सवाल नंबर 6 लिख दिया। अब बेटे आगे आपने 8 है, ये 8 है, सॉरी बेटे ये 8 है। अक्सर मैं ना ये उर्दू की जो नंबरिंग होती है ना, इसमें मेरे से मिस्टेक हो जाती है। सवाल नंबर 8। अब हम अपने क्वेश्चन की हेडिंग देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, दरख्वास्त निगारी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग देंगे अब दरख्वास्त निगारी की। आप एक लाइन छोड़ोगे, लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द लाइन आपने हेडिंग देनी है दरख्वास्त निगारी। जिस तरह से सर राइट कर रहे हैं बेटे, बिल्कुल इसी तरह आपने कोशिश करनी है, यही आपने स्टाइल रखना है, इसी तरीके से आपने लिखना है। हेडिंग देनी है, उसको आपने कॉमर्स में इनक्लोज करना है। आप लिखोगे दरख्वास्त निगारी। क्लियर। उसके बाद बेटे आपने दरख्वास्त लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। दरख्वास्त में सबसे पहली लाइन जो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। आपने कभी भी यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना, स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना। स्कूल के नाम की जगह, कॉलेज के नाम की जगह आप यहाँ पे लफ्ज़ लिखोगे। कौन से लफ्ज़, अलिफ बे जीम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर भी सर ने एक लाइन छोड़ी है, नीचे भी लाइन छोड़ी है बेटे, और फिर लाइन छोड़ के लिख रहे हैं बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे बेटे क्योंकि ये 9th क्लास है, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल लिख लें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल। ये डिपेंड कर रहा होता है आप एप्लीकेशन, आपकी जो दरख्वास्त है पेपर में वो क्या आई है, ठीक है। अगर आपने हेड मास्टर को लिखनी है, पोस्ट मास्टर को लिखनी है, जो भी आपने जिसको भी दरख्वास्त लिखनी है आप उसी को राइट करो ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि आप इस यहाँ पे किस तरह से लिखोगे। अब आपने यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना, आपने क्या लिखना है, अलिफ बे जीम, ठीक है। क्या लिखोगे बेटे आप, अलिफ बे जीम। अब स्कूल के बाद अगर आप गौर करें, यहाँ पे जो नोटिसेबल पॉइंट्स हैं बेटे, यहाँ पे सर ने कॉमा डाला, अलिफ के बाद उन्होंने यहाँ पे देखो कॉमा नहीं डाला, जीम के बाद कॉमा नहीं डाला, बल्कि यहाँ पे डैश डाले हैं। अलिफ कैसे लिखा है, बे कैसे लिखा है, जीम कैसे लिखा है, आपने ऐसे ही लिखने हैं। अब देखो कुछ वर्ड जो हैं वो लाइन के नीचे भी आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने इस लाइन को फिर स्किप कर देना है। इस लाइन में आपने राइट नहीं करना। नेक्स्ट लाइन में बेटे आप हेडिंग दोगे उन्वान की, कि आपका दरख्वास्त का उन्वान क्या है। तो आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हेडिंग देनी है उन्वान। उन्वान में आपने अपनी दरख्वास्त का उन्वान लिखना है। हम सपोज करते हैं कोई भी उन्वान मैं लिख लेती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला, ठीक है। आपने ये दरख्वास्त लिखनी थी तो आप यही लिखोगे, दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला, ठीक है। इसे गौर से देखें ये किस तरह से राइट हो रहा है, किस तरह से हेडिंग डल रही है। कोशिश करनी है एज इट इज़ जो है आप लोग इसको राइट करो, दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला। उसके बाद बेटे आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे,
नेक्स्ट लाइन आपने फिर छोड़ देनी है और अगली लाइन में आपने यहां पे क्या लिखना है, जनाबे आली। लिखना कैसे है वो आपको जिस तरह स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिस तरह सर लिख रहे हैं, कोशिश करनी है कि इसी को आप लोग फॉलो करो, इसी पैटर्न को, इसी तरह से आपने अपने अल्फाज लिखने हैं। जनाबे आली, सर इसे कट कर दें, अलिफ बदा आली, जनाबे, ये छोटी सी बेटे बस कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, आपने इसको आली लिखना है और यहाँ पे हमज़ा आप नहीं डालेंगे, हमज़ा को आप सर ये कट कर दें, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बेटे, कोई बात नहीं। आपने जनाबे आली के बाद ये वाला साइन डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन नहीं छोड़नी, अब आप कोई लाइन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अब आपने ये जितनी भी हेडिंग्स दी हैं, यहाँ पे देखो हमने दरख्वास्त नगारी लिखा, ये लाइन, ये तीनों लाइंस लिखी हैं, तीनों लाइंस के दरमियान में आपने लाइन स्किप की और तीनों लाइंस आपने किससे लिखी हैं बेटे, मार्कर से लिखी हैं। लेकिन अब जो आप अपनी दरख्वास्त लिखोगे उसका जो पूरा अंदर आपने लिखना है, जो भी कुछ है वो आपने इंक पेन से लिखना है। किससे लिखना है, इंक पेन से आपने लिखना है, ठीक है। और किस तरह से लिखना है ये आपको थोड़ा सारा एक स्टाइल बता देते हैं, लेकिन जस्ट आपको पता चल जाए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि नहायत अदब से इल्तमास है, आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ से शुरू करो जहाँ पे आपका जनाबे आली ख़त्म हुआ है बेटे, उसी के नीचे से आप शुरू करेंगे। नहायत अदब से इल्तमास है, अदब से इल्तमास है या गुजारिश है, जो भी लिख लें आप, बस ये आपको एक स्टाइल बताया है। अब आपने अपनी पूरी दरख्वास्त पूरी करनी है, वो आपकी 7 लाइंस पे आती है, वो 6 लाइंस पे आती है, आपने इसी तरह से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी आपकी इस पूरी जगह पे बेटे क्या आएगी, आपकी दरख्वास्त आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ आपका दरख्वास्त का आ सकता है, सपोज ये सारी आपने यहाँ पे दरख्वास्त लिख ली, ये हम जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपने याद किया आपने अपनी पूरी दरख्वास्त यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है और सारी दरख्वास्त आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो पेन से पूरी करो, ठीक है। जब आपकी दरख्वास्त बेटे पूरी हो जाएगी, आप सारी इस दरख्वास्त लिख लोगे, उसके बाद एंड पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे आपने बेटे डेट डालनी है, ठीक है। डेट कौन सी डालोगे, जो आपका उस दिन की डेट होगी, जो आपका पेपर होगा वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई भी डेट हम सपोज लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 जनवरी, ठीक है। अगर 1 हो तो आप 1 कैसे लिखोगे, आपने इस स्टाइल में लिखना है 1 जनवरी, ठीक है बेटे। आपको एक तरीका बता रहे हैं हम कि आपने तारीख कैसे लिखनी है, ठीक है, दरख्वास्त में उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो जैसे सर लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। सारी यहाँ से दरख्वास्त आपने इंक पेन से लिखनी है और एंड पे आप जब आप तारीख लिखोगे तो वो आप अगेन अपने मार्कर से लिखोगे। ये हम सपोज कर रहे हैं डेट, ठीक है। 1 जनवरी तो अब गुजर चुकी है ना, कोई भी डेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपने डेट डालनी है जो आपका उस दिन जिस दिन पेपर होगा ना उर्दू का, वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। डेट लिख ली, डेट लिखने के बाद डेट के बिल्कुल नीचे वाली लाइन के आपने यहाँ पे आना है और आपने नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार। क्या लिखोगे बेटे, यहाँ पे दरख्वास्त गुजार लिखोगे, इसके बराबर सही है नहीं इसके नीचे सर यहाँ पे आप लिखेंगे दरख्वास्त गुजार लिखेंगे आप। और ये जितना भी कुछ अब लिख रहे हैं ना हम लोग, जो मेन हमारी एप्लीकेशन थी सारी आपने राइट करने के बाद, अब ये सारा कुछ आपने दोबारा मार्कर में से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दरख्वास्त गुजार। दरख्वास्त गुजार के बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपका शागिर्द। क्या लिखेंगे आप, आपका शागिर्द या आपकी शागिर्दा लिखेंगे या आपका शागिर्द लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि नाम की जगह आपने क्या लिख देना है, फिर अगेन आपने लिखना है अलिफ बे जीम, ठीक है। अलिफ आप सिंपल भी लिख सकते हो, अलिफ अलिफ लाम फे वाला भी लिख सकते हो, लेकिन अलिफ सिर्फ लिख लो वो बेस्ट है। अलिफ लिखे फिर आपने डैश डालना है, साथ आपने बे लिखना है और उसके बाद आपने जीम लिखना है। अब
ये हमारी बेटे दरख्वास्त कंप्लीट होगी। इसको ज़रा आप गौर से देखें, ठीक है। ये पूरी दरख्वास्त है, इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही, ठीक है। ये है हमारी दरख्वास्त का पूरा स्टाइल कि आपने दरख्वास्त किस तरह से लिखनी है। दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, सबसे ऊपर आप हेडिंग देंगे अपने क्वेश्चन की, सवाल नंबर क्या है। उसके बाद अगली हमारी हेडिंग आएगी दरख्वास्त निगारी। इसको आपने कॉमर्स में इनक्लोज करना है। कॉमर्स कैसे डालने हैं, पहले जब हमने तशरीह लिखी थी तब भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे और तरह के कॉमर्स हैं, इस साइड पे और तरह के हैं। वैसे ही आप जब उर्दू में लिखते हो ना तो ऐसे ही हम कॉमर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद बेटे कॉमा डालना है, यहाँ पे गौर करो कॉमा डाला हुआ है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे अलीफ बे जीम, इनके दरमियान में डैश हैं। उसके बाद उन्वान, उन्वान के बाद ये वाला साइन आप यूज़ करोगे। दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला, इसके बाद आपने डैश नहीं डालना, ठीक है ना, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगाना। नेक्स्ट आपने लिखना है जनाबे आली, ये ऊपर मद आ नहीं आएगी, ये बाय मिस्टेकनली डल गई बेटे, जनाबे आली। और फिर आप अपने पूरी एप्लीकेशन अपनी लिखोगे, पूरी दरख्वास्त कंप्लीट करोगे। और जब आपकी दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से सपोज हमारी दरख्वास्त यहाँ पे ख़त्म होगी, उसके नीचे स्टार्ट में आपने तारीख डालनी है, वही तारीख डालनी है जो आपके पेपर की तारीख होगी। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे एड पे आप क्या लिखेंगे, दरख्वास्त गुजार आपका शागिर्द अलीफ बे जीम। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया दरख्वास्त लिखने का पूरा तरीका कि दरख्वास्त जो है वो किस तरह से लिखनी है आपने। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी बेटे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके दरख्वास्त में फुल नंबर आए तो आपने इसी स्टाइल को, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है हमारा मरकज़ी ख्याल। आपका सवाल आता है पेपर में कि मंदरजा झेल नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। आपने मरकज़ी ख्याल किस तरह से राइट करना है, किस तरह से हेडिंग देनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सवाल नंबर। मेंशन करोगे आप लोग यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे बेटे, आप हेडिंग देंगे सवाल नंबर की, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने हर क्वेश्चन की हेडिंग देते आए हैं सवाल नंबर की, वैसे ही आप लोग हेडिंग दोगे। सवाल नंबर 2 है आपका, 4 है, जो क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। लेकिन आपने क्वेश्चन का नंबर वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। हेडिंग दोगे आप सवाल नंबर की, 2 है, 3 है, जो भी आपका नंबर है आपने वैसे ही एज इट इज़ हेडिंग दे लेनी है। सपोज हमारा जो मरकज़ी ख्याल था वो सवाल नंबर 9 है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हेडिंग देनी है मरकज़ी ख्याल की, ठीक है। लाइन छोड़नी है बेटे, आपने ये भी याद रखना है। अच्छा, जितना मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने लाइंस छोड़नी है, आप इस चीज़ को अपने माइंड में याद कर लो अच्छी तरह से कि मैंने कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी है। ये ज़रूरी है लाइन छोड़ना, इससे आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी होती है, क्वेश्चन अच्छा लगता है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये लाइंस लाजमी छोड़ा करो। हम क्या हेडिंग देंगे, मरकज़ी ख्याल। क्लियर? इसके बाद बेटे आपने सेंटर में मरकज़ी ख्याल लिखा। अब आप अपनी एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन पे आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे नज़म का उन्वान। क्या हेडिंग देंगे, नज़म का उन्वान। हेडिंग आपने अपने मार्कर ही से देनी है। क्या हेडिंग देनी है, नज़म का उन्वान। अच्छा, अब यहाँ पे लिखने का, अब सपोज करते हैं हम जो नज़म लिख रहे हैं, हमारी नज़म है हमद लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने, आपकी मर्ज़ी है, आप कोशिश इसके आगे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आगे लिखो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा अच्छी जो पैटर्न है उसमें हम लोग आगे ही लिखते हैं। तो इसके आगे हम क्या लिख लेते हैं, हम सपोज हम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सर ये ज़रा इनको लिख के दिखा दें। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जब नज़म का उन्वान लिखो तो उसके आगे ही उसका नेम लिख दो। उसके बाद आपने एक लाइन फिर छोड़नी है और नेक्स्ट हेडिंग आप क्या देंगे, शायर का नाम। कल भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर आप लोग गलती करके आते हो कि जब नज़म लिखते हैं तो आप यहाँ पे क्या हेडिंग देते हैं, शायर के नाम की। और जब आपने सबक का खुलासा लिखना है तो आपने क्या हेडिंग देनी है, मुसन्निफ का नाम। तो यहाँ पे बेटे आप क्या हेडिंग दोगे, शायर का नाम। क्या हेडिंग देनी है आपने, शायर का नाम।
याद रखना है यहाँ पे शायर लिखना है। जब भी नज़म लिखेंगे शायर लिखेंगे, और जब सबक की बात करेंगे तो वहां पे हमें हेडिंग देंगे मुसन्निफ का नाम, ठीक है, शायर का नाम। अब आपने अपने इंक पेन से, मार्कर से नहीं बल्कि इंक पेन से आपने शायर का नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं मुजफ्फर वारसी, ठीक है, उसी के आगे आपने नाम लिख देना है, ठीक है, मुजफ्फर, ज़ुआद पे भी नुक्ता आएगा सर, मुजफ्फर वारसी, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने एक लाइन छोड़ के हेडिंग देनी है, बिल्कुल इसी के नीचे आप आओगे मरकजी ख्याल, इसी के नीचे लाइन के मार्जिन लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से आप हेडिंग दे लेंगे मरकज़ी ख्याल की, और जहाँ से आपका ये मरकज़ी ख्याल सर ख़त्म करेंगे उसी के नीचे वाली लाइन से आपने मरकज़ी ख्याल लिखना जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक, अब बेटे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मरकज़ी ख्याल लिखने का एक स्टाइल है। किस तरह से आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है, क्या क्या हेडिंग देनी है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सवाल नंबर की हेडिंग दी, फिर मैंने यहाँ पे क्या हमने लिखा, मरकज़ी ख्याल लिखा। उसके बाद आपने क्या हेडिंग देनी है, नज़म का उन्वान, फिर अगली हेडिंग क्या दोगे, शायर का नाम, और फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे मरकज़ी ख्याल। क्लियर हो गया। अब आपको मरकज़ी ख्याल भी जो है वो मैंने लिखना बता दिया कि मरकज़ी ख्याल आप किस तरह से राइट करेंगे। आपको पता है कि मरकज़ी ख्याल और खुलासे में डिफरेंस होता है। खुलासा जो है वो हम काफ़ी बड़ा लिखते हैं, मरकज़ी ख्याल जो है वो हम छोटा लिखते हैं। कितना छोटा लिखना है इसके बारे में बेटे मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी खुलासा आपका कितना लेंथी होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, और मरकज़ी ख्याल किस तरह का होना चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि मरकज़ी ख्याल किस तरह से लिखते हैं, उसका क्या स्टाइल होना चाहिए। फिर हमने क्या आज के लेक्चर में देखा कि दरख्वास्त जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, वो सारा तरीका मैंने आपको बताया। और बिल्कुल स्टार्ट में हमने गज़ल का भी एक तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था। हमने ये भी देख लिया कि गज़ल को जो है वो किस तरह से आप लोग राइट करोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बेटे कमिंग लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि खतूत है, ठीक है, ख़त किस तरह से आपने लिखना है, ठीक है, खुलासा किस तरह से आप राइट करोगे, इसके अलावा नाम जो आपके नामुकम्मल फ़िक्रात होते हैं वो किस तरह से आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमारी बाकी जितने क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में कोशिश करूँगी कि उनको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।